पूछने वाले पूछते हैं कि मोदी के 7 साल कितने बदले हाल। जवाब के लिए चलिए एक आम आदमी के पास। 2014 से पहले सिर्फ कर्ज माफी और सब्सिडी के भूखे की नजर से देखा जाता था जो ये गरीब भी इसी दया भाव से खुश हो जाता था कि बड़े परिवारों की बड़ी बड़ी सरकारें उस पर रहम तो कर रही हैं, मगर 2014 के बाद देखिए मोदी ने कैसे पूरी की पूरी ताकत ही इसी गरीब के हाथ में दे दी। सबसे बड़ा हथियार बनी जन धन योजना। 40.05 करोड़ खाता धारक हैं। इनमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो बैंक के दरवाजे के बाहर से ही कभी मन महसूस कर रह जाते थे। उनकी हिम्मत कभी ना हुई कि बड़ी बड़ी मूंछ वाले सिक्योरिटी गार्ड से भी बतिया लें। वही 40 करोड़ लोग आज बैंक के भीतर घुसकर अपनी पासबुक का हिसाब पूछते हैं। इन गरीबों ने बैंकों में 1.30 लाख करोड़ रुपया जमा करवा दिया, तो मोदी ने बैंक की ये ताकत गरीब के हाथ में सौंप दी। इसका एक फायदा और हुआ, मोदी ने डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना चलाई। आपके आधार, आपके मोबाइल को इसी खाते से जोड़ दिया। अब सरकार की तरफ से जो मदद गरीब के हिस्से में आती है वो सीधे उसके बैंक खाते में पहुंचती है। मतलब बिचौलियों का खेल बंद हो गया। राजीव गांधी वाला 1 रुपए में से 15 पैसे वाला गणित खत्म हो गया। सब्सिडी पर जीने वाले गरीब ने अपनी खुद की छत के बारे में तो कभी सोचने की हिम्मत ही नहीं की, मगर मोदी ने आकर ये सपना दिखाया कि 2024 तक सबके पास घर होगा। उस घर में शौचालय होगा, अपनी रसोई होगी, नल से जल होगा। इसी के तहत खुद सरकार ने 2024 तक हर घर में नल से जल का लक्ष्य रखा है। 8.3 करोड़ परिवारों को आज उज्ज्वला के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर मिले हैं। 55 करोड़ लोगों ने खुले में शौच करना बंद कर दिया है। सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों में बिजली पहुंचाई गई है। वन नेशन वन राशन कार्ड का सपना भी मोदी ने ही दिखाया और इसी साल 2021 तक इसे भी पूरा करने का लक्ष्य रखा है। गरीब ने तो कभी सपने में भी कल्पना नहीं की कि उसका भी कभी प्राइवेट अस्पतालों में इलाज होगा। आज 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख का आयुष्मान बीमा मिल चुका है। कभी कर्ज के बोझ के तले दबा रहने वाला किसान आज कर्ज माफी का एहसान नहीं, 2019 से अपने हक की किसान सम्मान निधि पा रहा है। आज 9.5 करोड़ किसानों को 3 किश्तों में सालाना 6,000 रुपए मिलते हैं। किसान को अपनी मर्जी और अपनी फसल का असली मालिक बनाने वाले 3 कानून आ चुके हैं। उसके पास फसल बीमा योजना भी है। देश के व्यापारी वर्ग का सपना था कि किसी तरह से टैक्स के जाल से उसे मुक्ति मिले, यानी एक देश एक टैक्स की व्यवस्था हो। मोदी सरकार ने जीएसटी को लाकर इस राह को भी आसान बना दिया। बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए विलय का फॉर्मूला लाया गया ताकि बैंकों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके, और इसके परिणाम भी दिख रहे हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन को बल दिया गया, जो कोरोना काल में वरदान भी साबित हुआ। मोदी ने सिर्फ समाज के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति के बारे में ही नहीं सोचा, सिर्फ देश की आर्थिक व्यवस्था को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि सामाजिक रूप से भी मजबूती देने के लिए कई कड़े फैसले लिए। जैसे 3 तलाक को खत्म कर मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से बचाया, नागरिकता संशोधन कानून लाकर प्रताड़ित हिंदू शरणार्थियों को उनका हक दिलाया, और 370 को खत्म कर देश को एकता के सूत्र में पिरोया। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाकर दुश्मन देशों को सबक सिखाया, आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर तोड़ दी। इसीलिए पूछने वाले जब पूछते हैं तो जवाब देने वाले भी कहते हैं कि मोदी के 7 साल बहुत बहुत बदले हाल।